बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वहाँ होना मसाइल मिनल फुरू। इस उसूल मुकर्ररा के ऊपर कुछ मसाइल यहाँ पर मुतफर्रे होते हैं, कुछ मसाइल फ़ुरू से मुताल्लिक़ हैं, यानी जो उसूल हमने ज़िक्र किए हैं तख़सीस के, इस्तिस्ना के, तो इसी पर कुछ मसाइल मुतफर्रे होते हैं। तुनासिबु मा ज़करना, ये मसाइल मुतफ़र्रिआ, इस्तिस्ना, नस्ख़, तख़सीस, इन उसूल मज़कूरा के मुनासिब और मुवाफ़िक़ हैं। फ़नज़ीरुल इस्तिस्ना, इस्तिस्ना की एक नज़ीर पेश कर रहे हैं। मा इज़ा बाअल हुर्रा वल अब्दा बेसमनिन, जब किसी शख्स ने एक ही सफ़क़ा, एक ही अक़्द में, हिदाया पढ़ ही रहे हैं आप लोग, वास्तव में आ गई, आज़ाद और ग़ुलाम को एक ही अक़्द में एक ऐसे समन के बदले में बेचा जो समन मजमूई एतबार से, मजमूई तौर पर दोनों मबी के मुकाबिल में है। तफसील नहीं किया कि इसको इतने में और इसको इतने में, कि आज़ाद को इतने में और ग़ुलाम को इतने में। अगर इस तरह हो जाता तो वो दो अलग अलग सफ़क़ा, दो अलग अलग अक़्द हो जाता, गोया बेतो हादा बिहादा, बेतो हादा बिहादा के दर्जे में। वफ़ी हादिहिल मसअलती लम यदखुलिल हुर्र तहतल ईजाब, इस मसले में हुर क्योंकि माल है नहीं, तो ये इब्तिदाए अक़्द के अंदर ये ईजाब के तहत दाखिल हुआ ही नहीं, ये मबी बना ही नहीं। बात समझ में आ गई? यही अब आएगा इब्तिदा का लफ्ज़ और बका का लफ्ज़, इसको जहन में रखेंगे। जब वो महल है ही नहीं, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, माल है ही नहीं, माक़ूद अलैह है ही नहीं, वो महल्ले बे बना ही नहीं, तो वो इब्तिदान बे में दाखिल ही नहीं हुआ। तो फरमाते हैं इस मसले में हुर तहत इजाब दाखिल ही नहीं हुआ। औ बाआ अब्दैनी, या दो ग़ुलाम की बै की, इल्ला हादा, तो गोया जब वहाँ पर हुर सिरे से दाखिल ही नहीं, ये ऐसे ही हुआ जैसे जानिल कौम इल्ला हिमारा। समझ रहे नहीं समझ रहे? हिमार कौम के तहत दाखिल है, वो ख़ुद ही से खारिज है। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो फरमाते हैं गोया वो मुस्तस्ना के दर्जे में हो गया कि नहीं हो गया वो हुर। फरमाते हैं या दो ग़ुलाम की बै की, ग़ुलाम तो माल है ना, महल्ले बै है, इल्ला हादा बिहिस्सतिही मिनल अल्फ़, दो ग़ुलाम की बै की मगर इसकी, यानी इस दो ग़ुलाम की बै की मगर इसकी, उन्हीं दो ग़ुलामों में से एक का उसने इशारे से क्या कर लिया, इस्तिस्ना कर लिया। तो ये ऐसे ही हो गया जैसे वहाँ हुर दाखिल नहीं हुआ, ऐसे मुशार इलैह जो है वो भी मुस्तस्ना हो गया कि नहीं, वो भी अक़्द में दाखिल नहीं ना हुआ। बिहिस्सतिही मिनल अल्फ़, मैंने दोनों ग़ुलामों की बै की अल्फ़ में से जो उसका हिस्से समन बनता है उसके एवज़ में। फरमाते हैं जब तुलुल बै हो, तो ये बै ही सिरे से क्या है, बातिल है। आप गौर करेंगे हुर जो है वहाँ माल नहीं है, और यहाँ पर अब्द अगरचे माल है, मगर चूँकि उसने क्या कर लिया, इस्तिस्ना कर लिया वक्त अक़्द ही, तो अब वो दाखिल नहीं हुआ। वो भी वहाँ अब्द जो है माल है, यहाँ पर भी अब्द क्या है, माल है, वहाँ वो माक़ूद अलैह, यहाँ ये माक़ूद अलैह। फरमाते हैं बै बातिल क्यों है, लिअन्ना अहदहुमा लम यदखुल फिल बै, मसले ऊला और सानिया दोनों के अंदर, इन दोनों के अंदर एक बै के अंदर दाखिल ही न हुआ। फ़सारल बैउ बिल हिस्सति इब्तिदान, तो अब ये बै बिल हिस्सा हुई इब्तिदान, गोया हिस्से समन के एवज़ में
जाहिर सी बात है यहाँ पर हिस्से समन मुतअय्यन है नहीं, ये बै बिल हिस्सा हुई कि नहीं हुई। फरमाते हैं तो ये इब्तिदान बै बिल हिस्सा हुई। वले अन्ना मा लैसा बेमबीइन यसीरु शर्तन लिक़बूलिल मबीअ फ़यफ़सुदु बिश्शर्तिल फ़ासिद। और दूसरी दलील पेश कर रहे हैं इसके बातिल होने की कि जो चीज़ मबी है नहीं, जो चीज़ चाहे वो हुर हो और चाहे वो अब्दे मुस्तस्ना हो, जब इस्तिस्ना कर लिया तो जो चीज़ मबी है नहीं वो शर्त यहाँ बन रही है मबी के अंदर, माक़ूद अलैह के अंदर बै के कबूल करने के लिए। फ़यसीरो फ़ासिदन बिशर्तिल फ़ासिद, तो इस शर्त फ़ासिद की वजह से भी क्या हो गई, बातिल हो गई। यहाँ पढ़ चुके होंगे कि जो चीज़ मबी बनने की सलाहियत ना रखे उसको शर्त करार दे दिया जाए कबूल बै के लिए मबी के अंदर, तो वो भी शर्त फ़ासिद से अक़्द क्या हो जाता है, फ़ासिद। अब ये तो मतन की इबारत थी शरह। फ़फ़िल मसअलतिल ऊला लैसा हक़ीक़तुल इस्तिस्ना। पहले वाले मसले में आप पर अच्छी तरह रोशन है कि वहाँ पर हकीकत के एतबार से कोई अदात इस्तिस्ना है नहीं, मगर मैंने बता दिया कि अगरचे वहाँ अदात इस्तिस्ना नहीं है मगर अदात इस्तिस्ना से कहीं ज़्यादा जो है वो क्या है, वो वाज़े और रोशन है और उसका मुस्तस्ना होना क्या है, ज़ाहिर। फरमाते हैं मसले उला में इस्तिस्ना हकीकत के एतबार से यानी अदात इस्तिस्ना हकीकत के एतबार से है नहीं, लाकिन्नहा तुनासिबुल इस्तिस्ना, लेकिन वो मसले उला मसले इस्तिस्ना सानिया के बिल्कुल मुनासिब है। किस बाब में, वजह मुनासबत फ़ी अन्नल इस्तिस्ना यमनअ दुखूलल मुस्तस्ना फ़ी हुक्म सदरिल कलाम। इस्तिस्ना जो काम कर रहा था वो काम बिला इस्तिस्ना यहाँ पर हो रहा है, तो उससे ज़्यादा बलीग़ कलाम क्या हो सकता है, खैल कलाम मा क़ल्ला वदल्ला। फरमाते हैं इसलिए कि हरफ़ इस्तिस्ना अदात इस्तिस्ना मुस्तस्ना के दाखिल होने से माने होता है सदर कलाम के हुक्म में। इस्तिस्ना का काम क्या होता है कि ये मुस्तस्ना सदर कलाम के हुक्म में दाखिल नहीं है, सदर कलाम का जो हुक्म है वो इसका हुक्म नहीं है। जानिल कौम इल्ला ज़ैद का क्या मतलब कि आना ये सिर्फ कौम के लिए साबित है, ज़ैद के सिवा ज़ैद के लिए वो हुक्म साबित नहीं है। वफ़ी हादिल मसला लम यदखुलिल हुर्र तहतल इजाब, और इस मसले ऊला के अंदर हुर दाखिल ही नहीं तहते इजाब, बावजूद कि सदर कलाम जो है उसको क्या है, शामिल है। फसारा का अन्नहु मुस्तस्ना, तुझे ऐसे ही हो गया कि जब वो इजाब के तहत दाखिल ना हुआ फ़का अन्नहु मुस्तस्ना, तो गोया वो मुस्तस्ना है कि नहीं मुस्तस्ना है। ठीक। मसले सानिया के अंदर जब दो ग़ुलाम की बै की इल्ला हादा, मगर उन दो ग़ुलामों में से इस एक मुअय्यन का इसने इस्तिस्ना कर लिया। फरमाते हैं हकीकतुल इस्तिस्ना मौजूदतुन, इस्तिस्ना का अदात हकीकत के एतबार से मौजूद है। फ़ैदा लम यदखुल अहदुहुमा फ़िल बै'i, मसले ऊला और सानिया जब दोनों के अंदर, जब दोनों माक़ूद अलैह में से एक बै के अंदर दाखिल न हुआ, फरमाते हैं ला यसिहुल बै'उ फ़िल आखर बेवजहैन, तो दोनों मसलों के अंदर बै बातिल होगी, सही ना होगी। सही ना होने की दो वजह हैं। क्या वजह हैं, मतन में ज़िक्र किया, उसी की तौज़ीह फरमाते हैं। एक वजह यह है अन्नहु यसीरुल बै'उ फ़िल आखर बिहिस्सतिही मिनस समन अल मुक़ाबिल बिहिमा, उनमें से एक ये है कि अब जो मुस्तस्ना नहीं है उस दूसरे के अंदर बै उसके हिस्से समन के बदले में हो जाती है, जो समन दोनों के मुकाबिल में क्या किया गया था, ज़िक्र किया गया था। वो या जो समन दोनों के मुकाबिल में ज़िक्र किया गया था अब उसकी बै बिल हिस्सा हो रही है, और यहाँ पर हिस्से समन क्या है वो मुतअय्यन है नहीं। समझ रहे नहीं समझ रहे, ये
मुफ्ज़ी इलन निज़ा है, तो इस वजह से बे क्या कहलाएगी? गैर सही कहलाएगी। अब फरमाते हैं वल बैउ बिल हिस्सत इब्तिदान बातिलुन लिल जहाला, इल्लत आ गई ना। और बै बिल हिस्सा इब्तिदान, मैंने इब्तिदा की क़ैद लगाई थी ना, जब वो इब्तिदा से दाखिल ही ना हुआ और समन दोनों के मुकाबिल में उसने ज़िक्र किया, तो बै बिल हिस्सा इब्तिदान ये क्या है? बातिल है। क्यों? लिल जहाला, इस वजह से यहाँ पर जो एक माक़ूद अलैह है उसका हिस्से समन है क्या? वो मजहूल है। यहाँ अक़ीदैन के माबैन क्या होगा? निज़ा होगा। बाय चाहेगा ज़्यादा से ज़्यादा समन लेना, मुश्तरी चाहेगा कि कुछ हमको ना देना पड़े और देना पड़े तो एक हब्बा देना पड़े। निज़ा होगा कि नहीं होगा? वही नमा कुलना इब्तिदान, हमने ये कहा कि इब्तिदान ये बै बिल हिस्सा हो रही है। ले अन्नल बैअ बिल हिस्सती बकान सहीहुन, इसलिए कि बै बिल हिस्सा बका के एतबार से क्या है? सही है। जैसा कि उस मसले के अंदर इसकी नज़ीर आ रही है जो मसला नस्ख की क्या है? नज़ीर है। अभी दूसरा मसला जो आएगा उसमें वो आएगा, वहाँ आपको बै दिखाएंगे। बै बिल हिस्सा यहाँ भी है, मगर यहाँ इब्तिदान है और यहाँ क्या है? एक है इब्तिदा मौलाना साहब, क्या है? और एक है इब्तिदा के बाद किसी शय की क्या है? बका। बका नाम है इस्तिमरार वजूद का। क्या मतलब? यानी कोई चीज़ साबित हो गई और साबित हो जाने के बाद में अब वो चीज़ साबित रहे, यानी मुस्तमिर रहे, कायम रहे, फस वगैरह ना हो, तो इसको क्या बोलते हैं? बका। वस्सानी, दूसरी वजह बै सही ना होने की ये है अन्नल बैअ फिल आखिर बैउन बिशर्तिन मुखालिफिन लिमुक्तज़ल अक़्द। फसाद की दूसरी वजह यह है कि दूसरा जो मबी है जो अक़्द बै के तहत दाखिल है, दूसरे मबी के अंदर बै, ये एक ऐसी शर्त के साथ बै है जो शर्त मुक्तज़ाए अक़्द के क्या है? ख़िलाफ़ है। नहा नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अम बैइन व शर्तिन, शर्त से मुराद ए शर्तिन युखालिफु मुक्तज़ल अक़्द, वरना ख़ियार की भी तो शर्त होती है, चाहे ख़ियार रुयत हो चाहे ख़ियार ऐब हो। बात समझ रहे हैं? फरमाते हैं एक ऐसी शर्त के साथ बहे जो मुक्तज़ाए अक़्द के ख़िलाफ़ है। कौन सी शर्त मुक्तज़ाए अक़्द के ख़िलाफ़ है? वह अन्ना क़बूला मा लैसा बिमबीइन व वल हुर्र अविल अब्दुल मुस्तस्ना यसीर शर्तन लिक़बूलिल मबी। ये मबी क्या हकीकत के एतबार से क़बूल बै है, ईजाब बै होता है और क़बूल बै होता है, और क़बूल बै का ताल्लुक़ किसी मबी से ना होता है। तो फरमाते हैं वो शर्त ये है कि जो चीज़ मबी नहीं, जैसे आज़ाद या मुस्तस्ना ग़ुलाम, उसके क़बूल को शर्त करार दे दिया गया दूसरे के अंदर अक़्द के या बै के क़बूल करने के लिए। नस्ख़ की नज़ीर जब दो ग़ुलाम की बै की 1000 के एवज़ में, किसके एवज़ में? बात समझिए। फ़माता अहदुहुमा क़ब्ल तस्लीम, अब 1000 के एवज़ में दो ग़ुलाम की बै की, उन दोनों ग़ुलामों में से एक ग़ुलाम का इंतकाल हो गया क़ब्ल तस्लीम, क़ब्ल इसके कि बाए मुश्तरी को तस्लीम अब्दैन करता, तस्लीम से पहले पहले। फरमाते हैं यबक़ल अक़्दु फ़िल बाक़ी बिहिस्सतिही, तो अब जो ग़ुलाम बाक़ी बचा है जिसका इंतकाल नहीं हुआ है, उस ग़ुलाम के अंदर अक़्द बाक़ी रहेगा बिहिस्सतिही, उसके हिस्से समन के एवज़ में। यहाँ पर भी बै बिल हिस्सा है, वहाँ पर भी क्या है? बै बिल हिस्सा है। बस में यहाँ पर मौलाना साहब अक़्द जो है वो ताम हो चुका था, ईजाब भी हो गया, क़बूल भी हो गया, दोनों के दोनों हो गया। ईजाब क़बूल के तहत दोनों ग़ुलाम क्या थे? दाखिल थे। समन भी दोनों के तहत दाखिल था कि नहीं था?
यहाँ पर बै के जो अरकान हैं वो सब के सब यहाँ पर पा लिए गए। यहाँ पर कोई ऐसी शर्त नहीं है जो मुक्तज़ाए अक़्द के ख़िलाफ़ हो, ऐसी कोई शर्त है भी नहीं। अब यहाँ पर बै बिल्कुल मुकम्मल हो गई। एक आफ़त समावी की वजह से, उज़्र समावी की वजह से यहाँ पर फ़साद क्या हो गया, मुतक़र्रिर हो गया। इस नौ का मसला जा बजा आप हिदाया के अंदर आप पढ़ चुके होंगे। एक ये है सुल्ब अक़्द के अंदर फ़साद पा लिया जाए। ये जो फ़साद था तक़र्रुर अक़्द से पहले पहले सुल्ब अक़्द में फ़साद पा लिया जाए। एक तक़र्रुर अक़्द के बाद ये फ़साद तारी हुआ है, सुल्ब अक़्द के अंदर नहीं पाया गया है। बात समझ में आ गई? इसलिए ये फ़साद मुअस्सिर ना होगा बरख़िलाफ़ उस फ़साद के जो सुल्ब अक़्द के अंदर मुतक़र्रिर हो चुका है कि उस सिरे से उसको क्या कर देता है, बातिल कर देता है। तो एक है तक़र्रुर अक़्द से पहले सुल्ब अक़्द में हो वो फ़साद क़वी होता है, और अक़्द ताम हो जाने के बाद जो फ़साद पैदा होता है ये अक़्द, ये फ़साद भी है, मगर फ़साद वो फ़साद क़वी नहीं बल्कि ये फ़साद ज़ईफ़ है। इस बुनियाद पर ये अक़्द फ़ासिद ना होगा। ये आपने पढ़ा होगा, उस मसले से उसको मिलाएंगे तो फरमाते हैं फ़हादिहिल मसलतु तुनासिबुन नस्ख़ा, ये मसले मज़कूरा फ़िल मतन ये नस्ख़ से मुनासिब है। किस एतबार से? ये मुनासबत की जिहत इस लिहाज से अन्नल अब्दल लदी माता क़ब्ल तस्लीम, कि जो ग़ुलाम तस्लीम अब्द से पहले इंतकाल कर गया, काना दाखिलन तहतल बै, वो ग़ुलाम बै के तहत सुल्ब अक़्द में क्या था, दाखिल था कि नहीं दाखिल था। लाकिन लम्मा माता फ़ी यदिल बाई, लेकिन जब बै के तहत दाखिल होने के बाद बाय के हाथ ही में अभी वो ग़ुलाम था, बाय के कब्ज़े ही में था, मुश्तरी के कब्ज़े में वो चीज़ गई नहीं थी, मालिक अगरचे वो हो चुका था, अक़्द बै के बाद सिर्फ कब्ज़ा नहीं ना हुआ था। फरमाते हैं लेकिन जब बाय के हाथ में इंतकाल कर गया तस्लीम मबी से पहले पहले, इन फ़सख़ल बैउ फ़ी, तो बै ख़ास उस ग़ुलाम के अंदर जो है वो फ़स्ख़ हुई है, इसलिए कि ये फ़साद जो है मुतअद्दी नहीं है। फ़सारा का नस्ख़ है, तो ये ऐसे ही हो गया जैसे कि नस्ख़ कर दिया गया, गोया अक़्द करने के बाद में गोया उस अक़्द का इक़ाला कर दिया गया, उस अक़्द को मनसूख़ कर दिया गया, उस अक़्द का रफ़ा कर दिया गया। फरमाते फ़सारा का नस्ख़ है, तो गोया ये नस्ख़ के तरह हो गया। लिअन्न नस्ख़ा तब्दीलुम बाद सुबूत, नस्ख़ नाम किस चीज़ का है, कोई हुक्म नाजिल होने के बाद में उसको ख़त्म कर देना, कल अदम करार दे देना। बाज़ में कि नस्ख़ नाम की चीज़ का, नस्ख़ की तारीफ़ ज़हन में रखें, अन नस्ख़ो तब्दीलुम बाद सुबूत, नस्ख़ कहते हैं किसी शय का हुक्म साबित होने के बाद, मुतक़र्रिर होने के बाद उसको बदल देना। क्या कर देना? बदल देना। फ़ला यफ़सुदुल बैउ फ़िल अब्दिल आख़र, तो दूसरे ग़ुलाम के अंदर बै फ़ासिद ना होगी। मअ अन्नहु यसीरु बैअन बिल हिस्सा, बावजूद कि यहाँ पर भी बै बिल हिस्सा हो रही है, लेकिन फ़ी हालतिल बक़ा, लेकिन ये बै बिल हिस्सा जो हो रही है बै के बाकी रहने की हालत में, वहाँ बै का बक़ा ही नहीं उसके अंदर हुआ था, समझ गए। लेकिन ये इस हालत में कि बै क्या थी, बाकी थी, तो बक़ाए बै की हालत में ये बै बिल हिस्सा हो रही है। व इन्नहु गैरो मुफ़सिदिन, और ये गैर मुफ़सिद है। लिअन्नल जहालत तारियता ला तुफ़सिदु, इसलिए कि वो जहालत जो तक़र्रुर अक़्द के बाद बक़ाए अक़्द की हालत में तारी हो, वो फ़ासिद नहीं हुआ करती है। इदिस समनो कुल्लुहु काना मालूमन वक्तल बै, इसलिए कि वक्त बै सारा का सारा समन क्या था, मालूम था, और वहाँ वक्त बै सारा समन क्या है, मालूम नहीं है। फल जहालत तारियतुन, तो ये जहालत तारी है। और फरमाते हैं समन की जहालत किसी अम्र वारिस की वजह से मुजब फ़साद नहीं। व नज़ीर तख़सीस,
तखसीस की नज़ीर मा इज़ा बाअब्दैनी बिअल्फिन, जब बहस किसकी चल रही है समझ में आ गई बा, मगर मुनासबत से कौन सी बहस कहाँ कहाँ आ जाती है। बहस तखसीस और आम की ना चल रही थी, यहाँ नस्ख का भी जिक्र कर दिया, इस्तिस्ना का भी जिक्र कर दिया। तो ये तखसीस कहीं इस्तिस्ना के मुशाबे है, कहीं नस्ख के मुशाबे है, इस मुनासबत से इन्होंने ज़िक्र फरमाया। तखसीस की नज़ीर जब 2 ग़ुलाम को 1000 के एवज़ में बेचा अला अन्नहु बिल खियार, इस शर्त के साथ कि बाए को उन 2 ग़ुलामों में से किसी एक के अंदर क्या रहेगा, खियार रहेगा। फरमाते हैं सहा, तो यह अक़्द क्या है, सही है। इन उलमा महल्लुल खियार व समनहु, अगर खियार का महल और उसका समन क्या हो मालूम हो, यानी किस ग़ुलाम के अंदर खियार है, बात समझ लें, वो मालूम हो और उसका समन क्या है वो मालूम हो। फरमाते हैं इन उलमा महल्लुल खियार व समनहु, अगर खियार का महल और समन उसका मालूम हो तो सही है। लिअन्नल मबीअ बिल खियार यदखुलु फिल ईजाब लल हुक्म, इसलिए कि वो मबी जो खियार के साथ, जिस मबी की बे खियार के साथ दाखिल हुई की गई, वो ईजाब के अंदर क्या है, दाखिल है। किसके अंदर दाखिल है? आप पढ़ चुके हैं कि खियार की जो शर्त होती है उसका असर सुबूत बै के ऊपर, बकाए बै के ऊपर नहीं पड़ता है, बल्कि उसका असर जो पड़ता है वो इफ़ादे मिल्क के ऊपर, इफ़ादे हुक्म के ऊपर पड़ता है। इस पर हाँ, कि अब खियार के होते हुए मबी ये बाय की मिल्कियत से खारिज उस वक्त तक ना होगी जब तक कि खियार क्या है, बाकी है, उसकी मिल्क से वो शे खारिज ना होगी। गोया खियार की शर्त ये माने हैं खुरूज मबी अन मिल्किल बाय से। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? मगर आप ये बताएं, क्या खियार के होते हुए बैताम नहीं होती है, बै बात नहीं होती है? बै हो जाती है, बै का सबूत हो जाता है, बै का तहक्कुक हो जाता है, सबूते बै यहाँ पर रहता है। सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर खियार की वजह से वो अब्द मबी या शय मबी बाय की मिल्कियत से खारिज नहीं होती, बस इतना होता है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? मगर ये कि इजाब के तहत तो दाखिल ही ना हो, जैसा कि हुर दाखिल ना था, जैसा कि अब्द मुस्तस्ना दाखिल ना था। क्या ऐसा है? ऐसा है? फरमाते हैं लिअन्नल मबिया बिल खियार, इसलिए कि खियार के साथ जिस शय की बै की गई वो इजाब के अंदर तो दाखिल है, लल हुक्म में, हुक्म के अंदर वो शय दाखिल नहीं है। यानी यहाँ पर इजाबे बै हो गया, क़ुबूल बै हो गई, सब हो गया, मगर सिर्फ इफ़ादे मिल्क नहीं करेगा। इस नौ का इख्तलाफ भी आप हिदाया के बिल्कुल शुरू ही औराक़ में पढ़ चुके हैं। इमाम आज़म और साहिबैन का इसमें क्या है, वो इख्तलाफ है। फ़सार फ़िस सबबी का नस्खी, तो अब सबब के अंदर, इसके अंदर सबब वही क्या है, ईजाब क्या है, और हुक्म जो है वही क्या है, कबूल है। ज़ाहिर सी बात, ईजाब सबब बनता है किस चीज़ का, वही कबूल का। फरमाते हैं फ़सार फ़िस सबबे का नस्ख़ व फ़िल हुक्म कल इस्तिस्ना, तो सबब के अंदर, सबब से मुराद ईजाब, समझ में आ गई? तो सबब के अंदर ये मिसले नस्ख़ के हो गया, किसके हो गया, मिसले नस्ख़ के हो गया। और हुक्म के अंदर यानी इफ़ादे मिल्क के अंदर ये मिसले इस्तिस्ना हो गया। वो यहाँ पर 2 मुशाबहतें होंगी। क्या मुशाबहतें हो गई? नस्ख़ के साथ मुशाबहत तो ये चाहती है कि जो हुक्म इसका था बै बिल हिस्सा, बकान क्या हो वो सही हो, यहाँ सही होना चाहिए। और इस्तिस्ना के साथ मुशाबहत ये चाहती है कि ये बै बिल हिस्सा क्या है वो सही नहीं होना चाहिए।
फ़ैज़ा जोहला अहदुहुमा, तो जब इन दोनों में से कोई एक मजहूल है, यानी ये पता नहीं है कि ये नस्ख़ के मुशाबे है या ये कि इस्तिस्ना के मुशाबे है, फरमाते हैं फ़ैज़ा जोहला अहदुहुमा, जब उन दोनों में से कोई एक मजहूल है, ला यसिह्हु ले शिबहिल इस्तिस्ना, तो अब शिबह इस्तिस्ना की वजह से क्या है, यह अक़्द सही ना होगा। यानी इस्तिस्ना के साथ मुशाबहत ये चाहती है कि जैसे वहाँ अक़्द सही नहीं है, यहाँ पर भी अक़्द सही ना हो। वइज़ा उलिमा कुल्लु वाहिदिन मिनहुमा यसिह्हु ले शिबहिल नस्ख़ी, और जब उन दोनों में से हर एक मालूम हो जाए कि कौन महल ख़ियार है, इसीलिए वहाँ पर क़ैद लगाई थी इन उलिमा महल्लुल ख़ियार व समन हो, अगर ख़ियार का महल और उसका समन मालूम हो। तो एक शर्त लगाई थी ना, इन उलिमा महल्लुल ख़ियार व समन हो, अगर ख़ियार का महल और महल ख़ियार का समन मालूम हो तो अक़्द क्या है, वो सही। फरमाते हैं जब इन दोनों मबियों में से एक मजहूल हो गया, दोनों ग़ुलामों में से एक मजहूल हो गया, समझ में आ गई बात, तो फरमाते हैं शिबह इस्तिस्ना की वजह से यह अक़्द सही ना होगा। और जब उन दोनों में से हर एक मालूम है कि कौन महल ख़ियार है और कौन महल ख़ियार नहीं है, मसलन ये कहा मुझे इस ग़ुलाम के अंदर क्या है, ख़ियार, और इसका समन ये, आज समझ में आ गई। तो अब उसके अंदर तो अक़्द बिला शुबहा क्या रहेगा, वो सही रहेगा। फरमाते हैं यसिह्हु ले शिबहिन नस्ख़, तो शिबह नस्ख़ की वजह से अक़्द सही रहेगा। अब एक सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पर शिबह इस्तिस्ना का क्यों एतबार ना किया गया, समझ में आ गई बात। हमेशा मनफी जहन नहीं रखना चाहिए, एक चीज़ हमेशा जहन में रखनी चाहिए, हमेशा एक आक़िल बालिग़ के तसर्रुफ़ को इल्ग़ा से बचाना चाहिए। अरबाब उसूल फरमाते हैं कि इल्ग़ाउल कलाम औला मिन इहमाल वो इमालुल कलाम औला मिन इल्ग़ाइही व इहमालिही व इदामिही। किसी आक़िल बालिग़ के कलाम को किसी अच्छे महमिल पर, महमिल हसन पर महमूल कर देना, ये इससे बेहतर है कि उस आक़िल बालिग़ के कलाम को लग़ करार दे दिया जाए, मुहमल करार दिया जाए, बेमाना करार दिया जाए और उसको बिल्कुल जो है गैर नाफिज़ करार दे दिया जाए। ये हमेशा जहन में रखें। कितने मकामात हैं, आप पढ़ेंगे इसी हिदाया के अंदर कि देखेंगे खुला हुआ रिबा लगता है, एक तरफ दिनार है, दिरहम है, दूसरी तरफ भी दिनार है और दिरहम है। अक़्द सर्फ़ में आप पढ़ेंगे, अगर आप दिरहम को दिरहम के मुकाबिल में, दिनार को दिनार के मुकाबिल में रखें तो खुला हुआ तफाजुल है। क्या है, खुला हुआ तफाजुल है। मगर फ़ुक़हा फरमाते हैं तस्हीह अक़्द की सूरत है इज़ा इख़्तलफ़न नौआन फ़बीउ कैफ़ा शीतुम, ऐसा क्यों नहीं हो सकता है कि दिरहम दिनार के मुकाबिल में और दिनार दिरहम के मुकाबिल में हो जाए, नौएं बदल गई तो अब बै क्या है, सही है कि नहीं सही। इमाम इब्न हमाम फरमाते हैं हादा अस्लुन कुल्लियुन, एक आक़िल बालिग़ के अक़्द की या उसके तसर्रुफ़ के सही करार देने के लिए ये एक असले कुल्ली है। कितने मकामात हैं कि तस्हीह अक़्द के लिए ऐसा किया जाता है, समझ लें। क़ुरबानी के अंदर जब गोश्त वग़ैरह की तक़सीम होती है, हमारे फ़ुक़हा ने यही ला तहरीर फरमाया कि हर एक के हिस्से में चर्बी रख दी जाए। क्या रख दी जाए, चर्बी रख दी जाए। गोश्त की जिन्स अलग है और शाम जो है वो जिनसे लाम से नहीं है। अब यहाँ पर जो है इज़ा इख़्तलफ़न नौआन, नौ जब बदल जाएगी तो ऐसी सूरत में जो है अगर कुछ कमी बेशी हो गई तो वो मारज़े अफ़्व के अंदर रहेगी। समझ रहे कि नहीं समझ रहे, देखिएगा शामी वग़ैरह, ठीक है। तो ये मैंने ज़ाब्ता ज़िक्र किया। तो वो बात यहाँ शिबह इस्तिस्ना का एतबार क्यों नहीं किया गया,
यहाँ पर शिबे इस्तिस्ना का एतबार न किया गया, यहाँ तक कि शर्त फासिद से फासिद हो जाए, बरखिलाफ़ आज़ाद के पहले वाले मसले में और ग़ुलाम के दूसरे मसले इस्तिस्ना में। इदा बैना हिस्सता कुल्ले वाहिद मिनहुमा, बरखिलाफ़ आज़ाद और ग़ुलाम के जब उन दोनों में से हर एक का हिस्से समन बयान कर दिया, इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह के नज़दीक इस मसले में जब हर एक का समन बयान कर दिया, मैंने पहले ही अर्ज़ कर दिया था, तो ऐसी सूरत में गोया अलग अलग दो अक़्द हो गया, अलग अलग दो सफ़क़े हो गए, एक सफ़क़ा सही रहा, एक सफ़क़ा सही ना रहा, एक का असर दूसरे के अंदर मुतअद्दी ना हुआ। बात समझ में आ रही है? जब ये एक अलग अक़्द हो गया, ये एक अलग अक़्द हो गया, तो उसका अलग हुक्म, इसका अलग हुक्म। ये नहीं कह सकते हैं कि क़बूल मा लैसा बेमबीइन यसीरु शर्तन ले क़बूल मबीअ फ़िल आख़िर। यहाँ कह सकते हैं